हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय योगेश सर। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ऑप्टिक सीरीज, टुडे वी विल लर्न सम न्यू टॉपिक्स। So before starting the lecture, let's recall previous one. In the previous lecture, we have studied about Lensmaker formula, जो कि हमारा 1 by f इजकल टू म्यू टू 1 माइनस 1 इजकल टू 1 by r1 माइनस 1 अपॉन r2 निकल के आया था हमारा। उसके बाद हमने लेंस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, डेरिवेशन निकाला था 1 by f इजकल टू 1 by v माइनस 1 by u। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। स्टार्ट, नोट करिए पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस हमारी क्या होगी? इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्स करना, कितना डाइवर्स करना है, ये हमारी जो बताएगा, ये कौन बताता है? पावर ऑफ लेंस होती है। एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया? एक कॉन्वेक्स लेंस लिया इस तरीके से, और यहां से एक रे निकाली पहले, और वो इस तरीके से आना चाहिए यहाँ पे। तो ये एंगल मान लीजिए इसने कितना लिया? 30 डिग्री। और एक और हमने लेंस लिया, यहां से रे निकली, इसने भी इसको डाइवर्स किया, और मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री, ये आपका लेंस 1 है, ये लेंस आपका 2 है। तो मुझे जरा बताओ कि इन दोनों लेंस में से L1 और L2 में से किस लेंस की ज्यादा पास पावर है, किसके पास ज्यादा पावर है? ये लाइट को कितना बेंड करा रहा है, ये लाइट को कितना डाइवर्स करा रहा है? 30 डिग्री। ये कितना करा रहा है? 45 डिग्री। यानी कि जो लाइट रेज को ज्यादा डाइवर्स करा रहा है, वो उसके पास, उस लेंस के पास क्या है? ज्यादा पावर है। यानी हम कह सकते हैं कि P2, पावर ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 1। ठीक है, तो ये हमने कहा कि इट इज एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इसकी एबिलिटी, इस लेंस की एबिलिटी है इस लाइट को 30 डिग्री कन्वर्स कराना, इसकी एबिलिटी है कितना? 45 डिग्री कराना। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा, जो ज्यादा बेंड करा पाएगा, वो उसके पास क्या, उसकी क्या होगी? ज्यादा पावर होगी। तो हमारे पास किसकी ज्यादा पावर होगी? लेंस 2 की, यानी कि P2 ग्रेटर देन P1। अब जरा ये चीज देखिए कि ऐसा हो क्यों पा रहा है, ये बेंड जो करा पा रहा है किस वजह से करा पा रहा है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, अगर मान लो हम इसका कर्वेचर बनाएं, कर्वेचर इन द सेंस, मतलब जैसे हमारा लेंस है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल फॉर्म में बनाया हमने, ऐसे इसका एक सर्कल फॉर्म बनाया। तो देखिए, जब हमने एक रिलेशन पढ़ा था अभी, R इक्वल टू 2f, तो इस सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, और इसकी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा। तो जितना ज्यादा r होगा उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? f की ज्यादा होगी, और जितनी वैल्यू r की कम होगी उतनी कम वैल्यू किसकी होगी? f की होगी। ठीक है, तो अब बताइए जरा, अगर इसमें, तो इन दोनों में से किसकी फोकल लेंथ कम है? नीचे वाले की। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कम है, तो इसकी पावर क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। ऐसे समझिए, लाइट रेज हमारी यहाँ से आ रही पैरेलल, आपको पता है पैरेलल कहाँ से क्रॉस करती है? फोकस से क्रॉस करती है। ठीक है, ये आपके यहाँ से आ रहा है, तो इसका फोकस इतना है और इसका फोकस यहाँ पे है। तो इनमें से बताओ किसको ज्यादा लाइट को बेंड कराना पड़ेगा? इसको कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका फोकस नजदीक है, तो यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग हो रही है, तो इसकी क्या होगा? हमारा पावर ज्यादा होगी। तो इस चीज को देख के हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है, P हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ F। यानी कि जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी, उसकी पावर क्या होगी? हमारी ज्यादा। इसमें देखिए फोकल लेंथ कम है, पावर क्या है इसकी? ज्यादा। इसमें फोकल लेंथ ज्यादा, पावर क्या होगी? कम। तो एक रिलेशन हमारा निकल के आएगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f, यानी कि P जो हमारी पावर होती है, हमारी क्या होती है? रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का। ठीक है, तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे 1/f में लगा देंगे, तो P हमारा फॉर्मूला निकल गया था, P इक्वल टू 1/f। तो पावर क्या होगी हमारी? इट इज एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट। जितना ज्यादा कन्वर्स डाइवर्स करा पाएगा, वो उसकी क्या होगी? पावर होगी। और इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला निकला P इक्वल टू 1/f इन मीटर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ द focal length is 1 meter, then power of lens will be 1 diopter। 1 diopter क्या होती है? इसकी यूनिट होती है।
किसकी, पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। तो मान लो हमने कहा P इक्वल टू 1/1, 1 तो है ही, फोकल लेंथ को हमने क्या माना 1 मीटर, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 डायप्टर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, पावर होती है, पावर ऑफ लेंस हमारी क्या होती है 1 डायप्टर यूनिट होती है इन मीटर्स। अगर हम इसको सेंटीमीटर, कई बार आपको वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में गिवन होगी तो F इक्वल टू 100/m, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो हमारी पावर क्या हो जाएगी 100/f, मीटर में होगा तो 1/f, ठीक है। तो पावर हमारा यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं F इक्वल टू 1/p, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको होगा, यानी कि जिसकी ज्यादा पावर उसकी उतनी कम क्या होगी फोकल लेंथ, जिसकी जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उसकी उतनी कम पावर, ठीक है। नोट करिए इस लाइन को, आगे चलते हैं। क्लियर हो, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस हमने देख लिया क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब देखिए लेंस हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास और एक क्या होता है हमारा कॉनकेव लेंस होता है। तो उनकी देख लेते हैं उनकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, किस चीज पे वो डिपेंड करेगी हमारी पावर, नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। तो हमने लिया एक कॉन्वेक्स लेंस और एक हमने लिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, फॉर्मूला हमारा लिखा हमने P इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव होती है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी आपकी क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। जब पावर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो यहाँ से पावर भी आपकी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है आपकी पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है आपकी नेगेटिव। दूसरा, हम कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो हमारा कौन सा होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि जो लेंस कन्वर्जिंग है, जो लाइट रेज को क्या करेगा कन्वर्स करेगा, उसकी पावर क्या होगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। हमारा ये इस तरीके से लेंस होता है, हमारा कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स। तो लाइट रेज यहां से आती है तो क्या करता है एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, कन्वर्स मतलब इकट्ठा एक जगह पे मीट करा देना। तो जो कन्वर्सिंग लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी आपकी पॉजिटिव, और जो डाइवर्जिंग होगा यानी कि हमारा क्या होगा वो कॉनकेव, वो क्या कर देगा आपका डाइवर्स कर देगा, यानी कि इसको इस तरीके से सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा आपका डाइवर्जिंग लेंस, तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप याद कर सकते हो कि देखो ये हमारा कैसा होता है थिकर, तो थिकर जो लेंस ज्यादा थिकर होगा वो ज्यादा कन्वर्स कर पाएगा, और जो थिन होगा वो लाइट को क्या करेगा डाइवर्स करेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला निकल गया है P इक्वल टू 1/f। कन्वर्जिंग के लिए क्या होगा, हमारी कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग के लिए हमारी पावर क्या होगी नेगेटिव। अब हमने जब लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या निकाला था हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, F इक्वल टू 1/f इक्वल टू μ2 1 minus 1 इक्वल टू 1/r1 minus 1/r2, ठीक है। तो ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला निकाला था। तो देखिए यहाँ पे 1/f क्या आपकी पावर, तो एक पावर का फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आता था μ2 minus 1 इक्वल टू 1/r1 minus 1/r, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी पावर निकाल सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या गिवन है क्या पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारी पावर होती है, पावर ऑफ लेंस। क्या होती है पावर ऑफ लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रे ऑफ लाइट। कितना ज्यादा कन्वर्स करा पा रहा है, कितना ज्यादा डाइवर्स करा पा रहा है, वो हमारी क्या बनती है पावर बनती है उस लेंस की, ठीक है। यूनिट हमने निकाली डायप्टर, मीटर में होगा 1/f एंड सेंटीमीटर में 100/f। इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर ली, फिर नेक्स्ट चलते हैं, कर ली नो, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर हम लेंसेज को क्या कर दें कंबाइन करके रख दें, 1 2 3 4 5 कोई भी लेंस हमारा हो उसको हम क्या करके रख दें कंबाइन करके रख दें, चाहे वो लेंस हमारे क्या हो दोनों कॉन्वेक्स हो, दोनों कॉनकेव हो, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा उसको हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब लेंस को कॉम्बिनेशन करके रखेंगे तब पावर क्या बनेगी हमारी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन तो आपकी ये होती है, कंडीशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज शुड बी थिन। लेंसेज क्या होनी चाहिए आपके थिन होने चाहिए, एंड
एंड kept very close to each other, और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या होने चाहिए, पास रखे होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लेंसेज आपके शुड बी थिन, एंड सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी कि वो हमारे क्या होने चाहिए, kept very close to each other। ठीक है, मान लीजिए हम दो एक लेंसेज को रखते हैं, दो लेंसेज हमने लिए, तो दोनों हमने की अपने लिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, और एक अपने लिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस को अपने एक साथ रख दिया। अब हमें ये निकालना है कि इसकी पावर क्या होगी। अब एक लेंस की तो हमने निकाली P = 1/f। अब लेंसेज को हमने कंबाइन करके रख दिया। कॉन्वेक्स लेंस आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम एक से सीखते हैं कॉन्वेक्स से क्या होता है। तो मान लीजिए ये पहला जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ आपने मान लीजिए f1, और इसकी दूसरी की फोकल लेंथ आपने मान लीजिए f2। ठीक है, पहला लेंस की फोकल लेंथ f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जब दोनों लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो हमारे कॉम्बिनेशन में कौन सा लेंस बनेगा हमारा, दो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉम्बिनेशन में भी हमारा कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा। तो एक हमने इसके कॉम्बिनेशन का लेंस बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, और इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए हमने कैपिटल F। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट O आपने यहाँ पे रखोगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट एमिट करेगा, ये लाइट इस तरीके से दी। तो आप पता पढ़ चुके हैं हम सारा कि ये रेयर है, डेंसर, डेंसर से क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा आपका यहाँ से। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से हमें लाइट को देखेगा और यहाँ पे इमेज बना देगा आई डैश। तो आप मान लीजिए यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी u है, और इससे इसकी डिस्टेंस आपकी क्या है, v डैश मान लीजिए आपने। ठीक है, लेकिन अब एक लेंस होता तो हम इमेज बना देते, लेकिन इसके बाद एक और लेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये लाइट को और क्या करेगा, और कन्वर्स करेगा, तो आपकी इमेज यहाँ पे बन गई। मान लीजिए ये आपकी फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज है तो इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, v। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक सरफेस से लेंस आपकी लाइट जा रही है तो वो क्या करेगी, इमेज I1 बनेगी, लेकिन दूसरे सरफेस से भी तो लाइट हमारी क्या हो रही है, पास कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, इमेज अलग बनेगी। हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें f1 की, तो फॉर फर्स्ट लेंस है ना, हम ये हमारा कौन सा लेंस है, फर्स्ट, ये आपका कौन सा लेंस है, सेकंड। तो हम यहाँ पे लिखे फॉर फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, f1 = 1/v - 1/u हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए 1/v, इस पहले लेंस की इमेज कहाँ बन रही है आपकी आई डैश पे, आई डैश पे आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v डैश, ऑब्जेक्ट आपका u रखा होगा। ठीक है, फॉर सेकंड लेंस, अब एक चीज आपको यहाँ रखने की वाली बात है कि जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो जो सेकंड लेंस होता है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो फर्स्ट लेंस के द्वारा जो बनाई गई इमेज है, इमेजनरी या हम कह सकते हैं वर्चुअल जो इमेज है, वो उसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, वो उसके लिए किसकी तरह काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f2, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मानिए, 1/f2 = 1/v, ये आपकी इमेज है फाइनल, तो 1/v - 1/v डैश। v डैश क्यों लिया हमने, क्योंकि अब इस लेंस के लिए आप ये देखो, इसको आप ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे आगे इधर पीछे, तो पीछे से कहीं से इमेज लाइट रेज आ रही होगी इमेज को देखें, लेकिन हम क्या करें, इसको बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे इमेज बन रही होगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आई डैश पे, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/1f डैश। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करिए, ऐड इक्वेशन 1 और 2। जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/f1 + 1/f2 = 1/v डैश 1/v डैश बन जाएगा, यानी कि 1/v - 1/u। आप इक्वेशन नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाते हैं, हम इस लेंस को देखिए जरा, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ इस तरीके से गई और यहाँ से इमेज बना दिया। ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इमेज बनी है आपसे। ये कैपिटल F क्या है, इस टोटल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, तो आपने लिया इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहाँ से इमेज डिस्टेंस v, आपकी इमेज यहाँ पे बनी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u, इसकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जरा थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, जब RHS इक्वल है तो आपकी LHS भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/f1 + 1/f2 = 1/f।
ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है इन द फोकल। अब यहाँ पे एक चीज फोकल लेंथ का, कि अगर दो लेंस है आपके पास, एक की फोकल लेंथ f1 है प्लस f2, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करनी है, कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, तो उन दोनों की फोकल लेंथ को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। ये 1/f किसके लिए आई है, जो आपका नया लेंस बना है, ठीक है, उसके लिए ये हमारी क्या निकल के आई है, फोकल लेंथ निकल के आई है। इसमें एक चीज का याद रखना है कि ये जो फोकल आपको जो रखोगे f1 f2, ये विद प्रॉपर साइन रखनी है हमें, साइन कन्वेंशन का इसमें ध्यान रखना है कि किस कब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब आपकी नेगेटिव होनी है, कि यानी कि कॉनकेव है तो क्या होगी आपकी नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, इस चीज का याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे फॉर्मूला, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/f क्या होता है आपका p, 1/f1 क्या हो जाएगा p1 प्लस 1/f क्या हो जाएगा आपका p2। तो आपका ये कॉम्बिनेशन आ गया आपका p1 प्लस में p2, ठीक है। तो आपके पास कितने भी लेंसेज रखे हो, 1 2 3 4 5, आपको क्या करना, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, इस तरीके से हम इनको क्या करते चले जाना, ऐड करते चले जाना, ठीक है। समझ में आपको किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखेंगे कि इस दो लेंसेज रखे हुए इनको एक साथ रखा तो उसकी फोकल लेंथ किस तरीके से निकल के आई हमारे पास, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। 3 लेंस 4 कितने भी हो, हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को यूज करके p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 सो इस तरीके से हम उनको ऐड करते चलेंगे। साइन कन्वेंशन का हमें याद रखना। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एक लेंस आपका इस तरीके से है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, और आपका ये रखा हुआ आपका कॉनकेव, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो पावर है, फोकल लेंथ पावर एक बात, इसकी मान लो मैंने पावर कहा इसकी 3 डायोप्टर है, ठीक है। फोकल पावर पॉजिटिव है क्योंकि कौन सा लेंस है आपका कन्वर्जिंग, हम पढ़ चुके हैं कन्वर्जिंग लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। और मान लीजिए मैंने इसकी कहा कि 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बताओ जरा, कॉम्बिनेशन 5 की जगह आप इसको मान लीजिए 1 कर लीजिए, 1 डायोप्टर करो। तो क्या करना, हमें कॉम्बिनेशन करना है, दोनों पावर को ऐड करेंगे, यानी कि इसकी पावर कितनी है p1 3 डायोप्टर, इसकी पावर कितनी है -1 डायोप्टर, तो ऐड करेंगे हम p1 प्लस p2 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 डायोप्टर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितनी पावर है 2 डायोप्टर, यानी कि इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसकी पावर कितनी आएगी 2 डायोप्टर। आप यहां से देख सकते हो कि पावर पॉजिटिव है तो इनका कॉम्बिनेशन कौन सा लेंस बना होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके इनको क्या निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो लेंसेज हैं आपके, ये क्या कैसे होने चाहिए, थिन होने चाहिए और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास होने चाहिए, यानी कि शुड बी केप्ट क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास रखे होने चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला आप याद लिख सकते हो, अगर ये लेंसेज हमारे क्या हो, किसी पर्टिकुलर सेपरेशन, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हो, ठीक है। मान लो हमने कहा कि दो लेंसेज, अभी तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, अगर आप इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रखते हो, d डिस्टेंस है, तो इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d सेपरेशन f1 इनटू f, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड विद द सेपरेशन ऑफ d। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारा लेंस, दो लेंसेज हमारे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हो, d1 सॉरी f1 f2 उनके बीच में कोई डिस्टेंस d है, तो फॉर्मूला हमें लगेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू माइनस d अपॉन f1 इनटू f2। और पावर क्या हो जाएगी, पावर इन द फॉर्म ऑफ पावर p इक्वल टू p p1 प्लस p2 माइनस d p1। अगर पावर दी हुई हो हमें तो तब इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे, इनको याद रखना, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब तो हमारे लेंसेज ये हमारे एयर में रखे हुए थे, कई बार कंडीशन इस तरह की हो जाती है, कई बार सिचुएशन हमारी ये हो जाती है कि अभी तो हमने इन लेंसेज को किस में रखा हुआ था, एयर में रखा हुआ था। एयर में रखे होने के बाद अगर मान लो हम इन लेंसेज की पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन चेंज करने का मतलब कि हम इनको किसी अदर मीडियम में रख दें, ठीक है, एयर की बजाय हम इसको किस में रख दें, लिक्विड में रख दें या किसी और में रख दें, तब आपकी क्या बनेगी, तब आपका फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी, ठीक है ना। अभी तो फोकल लेंथ हमने निकाला, दोनों को एक साथ रखा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2। अगर अब इन लेंसेज को मैं क्या कर दूं, किसी मीडियम में प्लेस कर दूं, ऐसे समझिए, हम लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग, व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड इन मीडियम, किसी भी मीडियम में मिल सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो हम देखते हैं कि अगर ये मेरा लेंस है इस तरीके से, ठीक है,
इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है और ये आपका क्या है यहाँ पे μ1, ये μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका एयर का, ठीक है, μ1 या μ2 आप इसको म्यू एयर कह सकते हो, म्यू एयर, और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लीजिए μ2। तो हमें पता फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हम निकाल चुके, तो लेंस फॉर्मूला क्या निकलेगा, अगर हम निकालें यहाँ पे 1 ऑफ फोकल लेंथ इन एयर, क्या निकलेगी हमारे पास, हम निकाल चुके हैं μ2 1, यानी कि आपका यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, μ2 माइनस 1 अपॉन में म्यू एयर, और यहाँ पे आपकी रेडियस ये क्या बनेगी 1/r1 प्लस में सॉरी 1 - r2, ठीक है। लेंस पे का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/f इक्वल टू μ2 1 - 1 अपॉन में इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। तो इसी को भी लेंसेज को हमने कहाँ रखा हुआ, अभी एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखा हुआ है, तो उस एयर में हम जो फोकल लेंथ निकाल रहे हैं उस लेंसेज की क्या होगा, 1/f इक्वल टू एयर μ2 अपॉन में म्यू एयर, निकाला था μ2 1, तो म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे μ2 आपका क्या है, लेस है, और μ1 आपका क्या एयर, तो हमने क्या लिखा μ2 अपॉन में म्यू, इसको सॉल्व, तो ये वाली सी इक्वेशन हमारी बनी। अब इस लेंस को उठा के मैं किसी और उसमें रख दूं, इसमें किसी अदर मीडियम में मैंने इसको रख दिया, अदर मीडियम मान लीजिए मैंने लिक्विड लिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एयर की जगह क्या हो जाएगा आपका लिक्विड हो जाएगा, एल से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिक्विड, ठीक है। तो अब क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आपकी इक्वेशन बनोगी 1 अपॉन में एफ एल, एल से याद रखना क्या होगा आपका ये इन लिक्विड, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका μ2 μl - 1 इज इक्वल टू 1/r1 - 1/r, ये इक्वेशन आपकी बन गई सेकंड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, सेकंड से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें में आराम क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूला कब आया, जब लेंस आपका एयर में रखा हुआ है, ये फॉर्मूला कब आया, जब आपका लेंस लिक्विड में रखा हुआ है, तब हमें फोकल लेंथ निकालनी है लिक्विड में रखने की, तो हम क्या करेंगे 1/f ए से एयर रखेंगे, 1/f एल से आप क्या रखोगे, लिक्विड रखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा μ2 बाय μa - 1 अपॉन में μ2 बाय μl - 1, ये आपका 1/r1 - 1/r2, और ये भी आपका 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, आप ये ऊपर चला जाएगा एफ एल अपॉन में एफ ए, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा कि आपका μ2 बाय μa माइनस का μa, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे क्या होगा आपका μ2 बाय μl माइनस का μl, ठीक है, और सॉल्व करोगे इसको एफ एल फोकल लेंथ इन एयर लिक्विड, हो जाएगा आपका μ2 माइनस μa अपॉन में μa, ये ऊपर चला जाएगा आपका μl अपॉन में μ2 माइनस μl, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, और अगर इसका आपको सिंप्लीफाई करना है तो एफ एल बाई एफ ए क्या हो जाएगा μ2 माइनस म्यू एयर अपॉन में μ2 माइनस म्यू लिक्विड इनटू μl बाय म्यू एयर, और यहाँ से आप इस एयर यहाँ पे ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में एफ ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो जब लेंस हमारा किस में रखा होगा, लिक्विड में रखा होगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ2 माइनस μa अपॉन में μ2 माइनस μl इनटू μl बाय μa इनटू एफ एयर, ठीक है। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μl क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो आपको गिवन होगा, μa क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो इन द केस ऑफ एयर क्या हो जाएगा, μa की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, हम यहाँ पे μa की वैल्यू क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे यहाँ से मिलता है हमें, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए, नोट करिए। सो एनफ फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।